भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतर जाते हैं एक साल के अंदर। 70 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण से। कहते हैं ना, जैसी होगी वायु ऐसी होगी आयु। हमारी यदि आयु अच्छी हमें चाहिए तो हमें वायु कैसी चाहिए? अच्छी वायु का निर्माण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। ये यज्ञ करने से वायुमंडल के अंदर जो हानिकारक गैसें होती है ना, हार्मफुल गैसें, SOx, NOx, CFC आदि, एक नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, और एक भारत में डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और भी ऐसे कई सारे लोगों ने रिसर्च करके बताया कि हम हवन करते हैं ना, उसे जो धूम्र उठता है उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, ऐसी अलग अलग गैसों का उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है। वो जब वायु के अंदर आती है ना, और वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें हैं, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, आप सब लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, क्लोरोफिल पत्तों का जो हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं CO2, वो टूटता है। क्या होता है? टूटता है। तो कार्बन को वो अवशोषित कर लेता है, कार्बन का एक पार्टिकल उसको अवशोषित कर लिया, और ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल वो अलग हो जाते हैं, तो वायु में रिलीज हो गया। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन उत्सर्जित नहीं करते हैं, पहले से ही जो वायु में बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ते हैं और कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ये दूसरी प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस आपस में मिलने पर जो निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसकी परिणाम स्वरूप जिनको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। इतनी बड़ी विद्या है। हम यदि अपने घर के अंदर हवन करेंगे तो वायु प्रदूषण से भी बच सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। कितनी चीजों से बच सकते हैं? एक तो वायु प्रदूषण से बच सकते हैं, दूसरा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है, उससे भी हम बच सकते हैं, और रेडिएशन से हम बच सकते हैं, और सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट वायु रूप जो हमारा आहार होता है उसका अच्छा निर्माण कर सकते हैं। उस वायु के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता करके जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर निर्मित करके उसके 2 लाभ, बॉडी को अल्कलाइन करना और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन का मैनेजमेंट करना, वो काम भी कर सकते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज हमारे पास बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, सब कुछ है, लेकिन आज भी हमारे पास न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए कोई दवाई। और हम जब ये हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ करने से हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, तो ये भी एक विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। और दूसरा, जब हम अलग अलग जड़ी बूटियां जलाते हैं ना हवन में, तो उससे जो धूम्र उठता है उसको जब एनालाइज किया गया तो आपको जानकर क्या, उसके अंदर मल्टीपल मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, कई सारे जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले रोगों को ट्रीट करने वाले, ठीक करने वाले जो दवाई के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो उसमें पाए जाते हैं। यज्ञ के अंदर जब GCMS मैंने कहा ना, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। जब हम हाई लेवल की रिसर्च करते हैं ना, जब हम
एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का निर्माण करते हैं, तब ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। उसमें यज्ञ का धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर, जैसे हम बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए क्या लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट, वो भी उसके अंदर पाए जाते हैं। जब सूजन है, दर्द है, इंफेक्शन हो जाता है तो क्या दवाई लेते हैं, एंटी एम्फ्लेमेटरी, वो कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार से हम कैंसर को ना होने देना या होने के बाद ठीक करने के लिए जो दवाइयां लेते हैं, एंटी एंजियोजेनिक कंपोनेंट्स, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। एंटी ट्यूबरकॉल, असंतुलित रूप से जो कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ, ट्यूमर या कैंसर में घटित हो जाता है, उसको दूर करने वाले, ट्रीट करने वाले कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। एंटी माइक्रोबाइल, जो कम्युनिकेबल डिजीज होने पर जो दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। और यहां तक कि एंटी ब्यूटाजेनिक, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले कंपोनेंट्स ये यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। ये यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है, मेडिसिन। गैस फॉर्म में, हम दवाई खाते तो ठोस रूप में लेते हैं ना, उसी कंपोनेंट्स को गैस फॉर्म में लेने की ये तकनीक है, विद्या है। और ये जो अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है ना, ये रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्री है। क्या है, हवन सामग्री। इस रोग के लिए ये जड़ी बूटियों को जलाएंगे तो उस बीमारी को ट्रीट करने वाले, ठीक करने वाले कंपोनेंट्स वायु में आ जाते हैं। और वायु के अंदर हम 24 घंटे श्वास लेते हैं। उस श्वास प्रश्वास की प्रणाली के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। और जिनको हम बड़ी बड़ी बीमारियां कहते हैं, वो बीमारियां भी यज्ञ करने से ठीक हो जाती है। ये यज्ञ एक चिकित्सा है। क्या है, हाँ, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। तो इस प्रकार यज्ञ करके हम विशेष रूप से हम अपने आरोग्य को, मतलब बीमार पहले तो होना नहीं है, और हो भी गए हैं तो ऐसे यज्ञ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो एक चिकित्सा पद्धति भी है। और उसके साथ साथ जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको भी सुंदर बनाने के लिए जो छोटी छोटी समस्या आती है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण और भी चीजें जो हमारी जीवन की हानि करते हैं, वो सारी चीजों से भी बचाव हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो प्राण रूप आहार है उसका निर्माण हो जाता है। कितने सारे लाभ हैं, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप अपने घर में करेंगे, हाँ, अपने माता पिता को बताएंगे कि देखो ऐसे करोगे तो बीमारियां, हाँ, बताएंगे आप सब लोग? हाँ, अपने घर में करेंगे ना, 7 से 10 मिनट। कितनी मिनट? हाँ, छोटी सी, थोड़ी सी देर लगती है। जैसे ऐसे मैंने कहा ना, ऐसे छोटा सा हवन कुंड ले लिया, उसके अंदर रुई डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल दिया, गाय का घी डाल दिया, और मंत्र का पाठ करते हुए यज्ञ करते। आइए हम सब मिल करके करते हैं। सब लोग सीधे बैठिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ऐसे अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। कभी भी अग्नि प्रदीप्त करते हैं ना, तो ऐसे 3 मंत्र का पाठ करते हैं। क्या करते हैं? 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा। और उसके बाद ऐसे छोटी छोटी लकड़ी को हमने लगा दिया, ऐसे। अग्नि प्रदीप्त किया और उसमें ऐसे छोटी छोटी थोड़ी सी लकड़ी लगा दिया। पीपल की लकड़ी, बरगद, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, गाय के गोबर के उपले या उसकी स्टिक। ये देखो, ये गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक है जो हम अभी हवन करते हैं ना, गाय के गोबर के उपलों से बना दिया, हवन के लिए स्टिक बना दी। वरना गोल गोल वो बनाते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा बना दिया, और फिर उसको ऐसे अग्नि के ऊपर रख देते, अग्नि प्रदीप्त करके। अब वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। ऐसे अग्नि जला करके और सीधे बैठ करके, आइए सब लोग ऐसे ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखिए, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष मेरे साथ करेंगे।
अथ आचमनम। अपने दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेते हैं और आचमन और अंग स्पर्श करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। फिर हाथ को धो लेते हैं। फिर बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेके अंग स्पर्श करते हैं। ओम वांग आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। उसके बाद जल प्रोक्षण करते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ऐसे अग्नि के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करके और उसके बाद विशेष रूप से आहुतियां देते। सब लोग मेरे साथ साथ मंत्र का पाठ करेंगे और नहीं आता तो अंतिम में स्वाहा तो सब बोलेंगे, ठीक है? आइए। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदन्नमम। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के ऐसे यजन करते हैं। कितने 7 मिनट, हर रोज अभ्यास हो जाता है तो 7 मिनट में संपन्न हो जाता है। कितने मिनट में हो जाता है? हाँ, और धीरे धीरे करते तो 10 मिनट में, 7 से 10 मिनट में इतने यज्ञ संपन्न हो जाता है। इतना घर में हर रोज कर लिया तो किसी को कोई रोग, रेडिएशन का दुष्प्रभाव, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव, हाँ, वायु प्रदूषण नहीं होगा, ठीक हो जाता है। और उसके साथ साथ जंगल जैसा वायुमंडल हमें अपने घर के अंदर प्राप्त होगा, मिलेगा। इससे अलग अलग, और देव पूजन भी होता है ना, इससे देव पूजन होता है। क्या होता है? देव पूजन। देव किसको कहते हैं? देवताओं को। देवता किसको कहते हैं? दानात देव, जो हमें दे उसको देवता कहते हैं। किसको देवता कहते हैं? जैसे सूर्य देवता, सूर्य देवता में रोशनी देते हैं, नहीं देते हैं? वो हमें हमेशा देते हैं ना। हमसे कुछ ले रहे हैं तो वो क्या हो गए हमारे लिए? देव। इसलिए हम क्या कहते हैं? सूर्य देव। क्या बोलते हैं? ऐसे ही वायु देवता हमें प्राणवायु देते हैं ना, उससे वो हमसे कुछ ले रहे हैं, निरपेक्ष होकर के हमेशा देते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? वायु देवता। क्या कहते हैं? वायु देवता। ऐसे ही हमें धरती माता धारण कर रही है ना, हमें अन्न आदि उगा करके देती है ना, हमसे कुछ लेती है, वो हमेशा देती है ना, तो वो हमारे लिए धरती माँ है, नहीं है? ऐसे ये सारे देवता हैं। क्या है? दानात देव। क्या? जो हमें हमेशा दे उसको क्या कहते हैं? देव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सुना है ना? माता पिता भी हमारे लिए क्या है? देव है। क्यों? उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें पाला पोछा बड़ा किया ना, और हमारे लिए पढ़ाई से लेकर सब कुछ कर रहे हैं। हमसे क्या ले रहे हैं? वो कुछ नहीं लेते। तो वो भी हमारे लिए क्या है? देव है। माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो माता पिता के ऋणी होते हैं, नहीं होते हैं? माता पिता के ऋणी होते हैं ना। हमेशा हम ले रहे, दे क्या रहे? कुछ नहीं दे रहे, तो हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? ऋणी। अब इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही जो 5 तत्व है ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्वों से ही सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है, और वो हमें हमेशा दे रहे, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है।
इसलिए हम भी उन देवताओं से हमेशा ले रहे हैं ना। वायु देवता से प्राण वायु ले रहे हैं, धरती माता हमें धारण कर रही है, अन्न दे रही है, सूर्य देवता हमें रोशनी दे रहे हैं, जल देवता हमें जल देते हैं, उससे हमें जीवन मिलता है। ये सारी चीजें हम ले रहे हैं, उनको हम वापस क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम देवताओं के क्या हो जाएंगे? ऋणी। क्या हो जाएंगे? इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। कौन सा यज्ञ किया जाता है? हाँ, ये यज्ञ करने से ये देवताओं का भी जो ऋण है ना, उस ऋण से भी हम उऋण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, हमें उऋण होना है, नहीं होना है? हाँ। और ये पांचों तत्व से ही हमारा शरीर व पर्यावरण बना। ये पांचों तत्व यदि संतुलित रहे, संवर्धित रहे, अच्छे रहे, तो शरीर में भी कोई रोग रूपी उपद्रव नहीं होंगे। और ये प्रकृति में भी कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, कभी बहुत ठंड पड़ेगी, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ऐसा होता है ना। हम यज्ञ करेंगे तो पांचों तत्व पोषित रहेंगे। पांचों तत्व पोषित रहेंगे तो ये प्रकृति में भी कोई उत्पात नहीं होंगे। तो इसलिए प्रकृति के लिए भी ये यज्ञ बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं देव पूजन। देव पूजन मानी ये पूजन जो हमें देते हैं ना देवता, उनके लिए कुछ करना। तो ये देवताओं के लिए हम अभी तक तो कुछ नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन ये है उनको देना। इस अग्नि के अंदर जब हम आहुति देते हैं ना, अग्निर्वै देवानाम मुखम। बोलिए सब लोग, अग्निर्वै देवानाम मुखम। ये जो यज्ञ की अग्नि होती है ना, वो सारे देवी देवताओं का मुख होता है। क्या होता है? और उस यज्ञाग्नि के अंदर मंत्रोच्चारण पूर्वक हम जो आहुति देते हैं वो ये सारे देवी देवताओं को पहुंच जाती हैं, और उससे वो देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमें आशीष देते हैं। क्या करते हैं? आशीष देते हैं। और आशीष देते हैं तो हम जो भी प्रार्थना करेंगे, मनोकामना करेंगे। इसलिए यज्ञ को इष्ट काम दुःखः, सर्व काम दुःखः, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः कहा कि जो व्यक्ति मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुतियां देकर के देव पूजन करता है और उसके बाद प्रार्थना करता है, उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ऐसा साधन है, उत्तम साधन। इसलिए हवन करके हमें अपने जन्म जन्मांतर भी सुधारते हैं हम, और मनोकामना की पूर्ति भी करते। ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऐसे हवन किया। हवन के बाद एक गुग्गुल, एक धूप होता है। आपने भी अपने घर में धूपन किया होगा ना, पूजा करते हैं तब करते हैं ना। ऐसे गुग्गुल की धुनी, दिव्यष्टि की धुनी, ऐसे अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियों को अग्नि के ऊपर डालते हैं। जो अग्नि में हमने आहुतियां दी ना, उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? और अब जो अग्नि शांत होगी ना, लपटे नहीं है लेकिन अंगारे हैं, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? उसके ऊपर ऐसे थोड़ा गुग्गुल, गाय का घी आदि डाल करके उसकी थोड़ी सी हल्की सी धुनी करते हैं और चारों ओर घर के अंदर फैलने देते हैं। तो घर पूरा पॉजिटिविटी से, एनर्जी से, ऊर्जा से, शक्ति से भर जाता है। ऑक्सीजन हमें मिलती है। इसके साथ साथ प्राणवायु, और इसके अंदर गुग्गुल, स्टेरोल से लेकर के परफ्राल से लेकर के अलग अलग ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होते हैं जो विशेष रूप से हमें आरोग्य देते हैं। क्या देते हैं? तो इसलिए ये जीवन के लिए बहुत ही अनमोल कर्म होता है यज्ञ कर्म। क्या होता है? हाँ, आप लोग करेंगे ना अपने घर में, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो आता है ना। अग्नि जलाई और घर के अंदर चावल होते हैं, ये सारी जड़ी बूटियां ना हो तो चावल लिया, थोड़ा सा घी लिया और गायत्री मंत्र से ही 11 आहुति देंगे। कितनी देंगे? देंगे आप? हाँ, इतना करेंगे तब भी अपने पूरे परिवार को और सबको ये सारे लाभ मिलेंगे। ठीक है? आइए सब लोग सीधे बैठ करके शांति पाठ पूर्वक आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग सीधे बैठिए, ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्ति रेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम
सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम।